हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। तो आज का पार्ट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो वेंग के पास गया था और वो उसको किस कर रहा था और उसके मतलब उसने हाथ जो थे पिन अप किए हुए थे ऊपर। और जो वेंग था वो शौक था कि आखिर जो है ये एम्पर है उसका जो ये वांगजी है, आखिर उसको अचानक से हुआ क्या है, ये क्या कर रहा है। तो वेंग उसको देख रहा था। तो कुछ देर के बाद ऐसी जो वांगजी है अपना किस ब्रेक करता है, तो वेंग उसका देखता है। तो जो वांगजी के जो हैंड्स होते हैं वो वेंग की बॉडी पे इधर उधर जा रहे होते हैं। और तो वेंग जो है उसके हाथ को रोकता हुआ कहता है कि आप पे क्या कर रहे हैं एम्पर। तो जो वांगजी है वो कहता है कि मुझे तुम चाहिए वेंग। तो जो वेंग है वो कहता है कि पर आप तो कहते हैं कि, तो वांगजी उसके इस बात पे उसको उसका जो फेस होता है, लिप्स होता है, उस पर अपना हाथ रख देता है, फिंगर रख देता है और कहता है कि ऐसा जो रूल है वो मैंने रखा था, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस रूल को फॉलो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे तो जो है तुम्हारी बहुत नीड है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे तुम चाहिए। इस बात को सुन के जो वेंग के जो चिक्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं। तो जैसे ही जो वांगजी होता है उसका अपने जो हाथ होते हैं वेंग के रोब्स में डालता है। तो जो वेंग है वो मौन काटता है और फिर वो कहता है कि बट आप ठीक नहीं हैं, आप बीमार हो, और अगर आपने ऐसा किया तो आपको मतलब कि चोट लग सकती है, आपके जो घाव है वो खुल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत 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 ऐसा कहता ही वो रुक जाता है। तो वांगजी समझ आता है कि वेंग कह जाता है कि आप बहुत मतलब कि रफ़ होते हो। तो जब वांगजी ऐसा कहता है कि चिंता मत करो वेंग, मुझे पता है कि मैं बीमार हूँ, तो मैं जेंटली रहूँगा और मैं चाहता कि तुम भी हर्ट हो। तो ये बात सुन के जो वेंग है वो हैरान होता है कि वांगजी को परवाह है उसकी कि वो हर्ट ना हो जाए। तो जो वेंग है वो अपना सिर नीचे कर लेता है। तो जो वांगजी होता है उसके सिर को ऊपर करता है, कहता है क्या हम आगे बढ़े। तो जो वेंग है वो शर्मा जाता है, तो वो कुछ नहीं कहता। तो वांगजी समझ आता है कि वेंग की जो है वो हाँ है। तो जब वांगजी होता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो मतलब कि वेंग को हर जगह टच करने आता है, कभी उसके शोल्डर्स पे, कभी उसके रोप्स के अंदर अपना हाथ डाल देता है, उसकी बॉडी को ऑब्जॉर्व करने लग जाता है वांगजी जो होता है हमारा। और फिर वो क्या करता है कि जो वेंग के रोप्स होते हैं उसको उतारने लग जाता है। तो जो वेंग कहता है कि आप यहीं पर क्यों रोप्स उतार रहे हो, बिस्तर तो बहुत दूर है। तो जो वांगजी वो कहता है कि नहीं, मुझे बिस्तर पर नहीं जाना, मैं चाहता हूँ कि हम यहीं पर अपनी जो एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करें। तो जो वेंग है वो उसको कुछ नहीं कहता। तो जो वांगजी होता है वो वेंग के सारे रोप्स को उतार देता है, बट वांगजी अपने सिर्फ नीचे के रोप्स को उतारता है और अपने अपर रोप्स को वियर कर आता है, क्योंकि उसके अपर बॉडी पे चोट लगी हुई होती है। और जो वांगजी होता है वो वेंग के साथ मतलब कि उसको किस करता है और फिर धीरे धीरे उसके साथ इंटीमेट होने लग आता है। और जो हमारा वेंग होता है वो मौन करने लग जाता है, उसकी आवाज़ें काफ़ी लाउड होने लग जाती हैं। तो फिर वांगजी अपने आप को कंट्रोल करता है कि उसने जेंटल रहना है, उसने मतलब कि वेंग को हर्ट नहीं करना, नहीं वो खुद भी हर्ट हो जाएगा। तो वो मतलब कि ऐसे इंटीमेट हो रहा था कि तभी जो शाओलिंग होती है, जो वांगजी की वाइफ होती है, वो आ जाती है वांगजी से मिलने के लिए। तो वो देखती है कि जो वांगजी जो होता है वो मतलब कि अपने रूम में होता है। जैसे वो जाती है तो देखती है कि सैनिक जो होते हैं उसके रूम से बहुत दूर खड़े होते हैं। तो वो पूछती है कि आप इन दूर खड़े हैं और वांगजी कहाँ हैं। तो जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं कि जो एम्पर है वो अपनी कॉन्क्यूबेन के साथ बिजी हैं और उन्होंने हमें बोला कि दूर खड़ने को। तो शाओलिंग समझ आती है कि जो एम्पर है वो कुछ कर रहा है इस टाइम। तो इसलिए वो बिना परमिशन लिए हुए तुरंत अंदर चली जाती है। जैसे ही वांगजी को खबर लगती है कोई अंदर आ रहा है, वो तुरंत ब्लैंकेट लेके वेंग को कवर कर देता है और अपने अपने आप को नीचे से कवर कर लेता है। और वो दोनों अभी जुड़े हुए होते हैं, साथ ही में होते हैं। और तभी शाओलिंग ये देखती है कि वांगजी और वेंग साथ में हैं। तो वो वांगजी से कहती है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो जो वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में बिना परमिशन के आने, तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। और ऐसे करके वांगजी कहता है कि तुम्हें पता नहीं मैं अपनी कॉन्क्यूबाइन के साथ इस टाइम में हूँ और इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा। और शार्लिंग जो अपना नीचे सिर झुकाती है, उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है कि वो वांगजी को अच्छे से जवाब दे, बट वो कुछ कहती नहीं है। फिर वो कहती है कि मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। तो जो वांगजी को कहता है कि तुम जा सकती हो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो जो शाओलिंग होती है बड़ी बेइज्जती से महसूस करती है और वहाँ चली जाती है। तो वेंग यहाँ उसको कहते हैं कि आपको एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी, कि आप तो उससे कुछ जरूरी बात करनी होती। तो जो वांगजी है वो उसके बालों में अपना हाथ फिराते हुए कहते हैं कि अभी इस टाइम इस काम से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है वेंग।
मुझे अभी से तुम्हारे साथ रहना है और टाइम स्पेंड करना है, मुझे अभी कहीं नहीं जाना और कोई काम नहीं करना। ऐसा करके जो वांगजी होता है फिर से स्टार्ट हो जाता है। और हमारा वांगजी जो हमारा वेंग होता है वो बार बार एम्पर कह रहा होता है। तो वांगजी से कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि तुम मुझे एम्पर नहीं वांगजी बोलोगे, वांगजी बोलो। तो जो वेंग होता है वो वांगजी का नाम लेके मौन कर रहा होता है। और जो वांगजी और वेंग होते हैं वो बहुत ही प्यार से इंटीमेट हो रहते हैं। और वेंग को भी ये सब अच्छा लग रहा होता है क्योंकि जो वांगजी जो है आज बिल्कुल क्रूअल नहीं था। जैसे उसकी वेडिंग नाइट पे उसने उसको हर्ट किया था, बट आज वो बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहा होता है, रह रहा होता है। और वो ये सब कर ही रहा होता है कि तभी जो वेंग होता है वो उससे पूछता है कि क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। तो जो वांगजी कहता है तुम्हें जो कहना तुम कह सकते हो, बट तुम ऐसे ही कहोगे, तुम मुझे रुकने के लिए नहीं कहोगे। तो जो वेंग की आवाज़ जो होती है वो कट रही होती है और वो कहते हैं कि हाँ मैं आपको ऐसे ही कहूँगा। तो जो वेंग है वो कहते हैं कि मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ जंगशा से। तो ये बात सुन के जो वांगजी है वो कुछ ही नहीं कहते और फिर वो कहते हैं कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो वेंग कहता है कि प्लीज़, और फिर वो वांगजी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि प्लीज़, और ऐसे कह के वो वांगजी को किस कर देता है और कहता है कि प्लीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी इतनी सी इच्छा नहीं पूरी कर सकते हो। जो वांगजी जो होता है वो वेंग की आंखों में देखता है और उसको वो ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है और कहता है कि ठीक है, इस बारे में हम बाद में देखेंगे। ऐसा कह के वो फिर से इंटीमेट होने लग जाता है वेंग के साथ। और ऐसे ही करते करते जो है उनकी नाइट हो जाती है और दोनों साथ में सोए हुए होते हैं। वेंग जो होता है वांगजी के आर्म्स में होता है और वांगजी उसको कडल करके सोया हुआ होता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो वांगजी हमारा पहले उठ जाता है और वो तैयार तो रहता है। जो वेंग होता है वो भी मतलब कि उठता है। तो वांगजी जो है उसको उठता है, वो देखता है तो जाता है उसके पास, जाके उसको एक किस करता है। तो जो वेंग कहता है कि आप पहले उठ गए। तो जो वांगजी वो कहता है कि हाँ मैं उठ गया था। तो वेंग कहता है कि मैंने रात को आपको एक बात कही थी क्या। जो वांगजी कहता है कि हाँ मुझे वो बात याद है, मैंने बहुत सोचा उस बारे में, और अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने ब्रदर से मिलो तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है कि आज हम चलेंगे उनसे मिलने के लिए जहाँ मेरे ब्रदर रहते हैं। तो जो वेंग कहता है कि आप बहुत अच्छे हो एम्प्रर, और ऐसे कह के वो जाके तुरंत एम्प्रर को हग कर लेता है। तो एम्प्रर बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे तुम ऐसे हग मत करो, नहीं पता नहीं मुझे कुछ कुछ होने लग जाता है। ये बात सुन के जो वेंग है वो अपना सिर नीचे कर लेता है और उसके मतलब कि चीक्स होते हैं ब्लश करने लग जाते हैं। उसके बाद वो दोनों तैयार होते हैं और निकल जाते हैं जेबूजुन और जंगशा से मिलने के लिए। और मतलब कि 2-3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों रहते हैं। और जैसे ही जो जंगशा को ये बात पता चलती है कि जो उसका ब्रदर है, उसका भाई है, जो उसका भाई है वो मिलने आया है, वो भी एम्पर के साथ है, तो बहुत खुश होता है। वो भागता हुआ उसके पास जाता है और जाके तुरंत उसको हक कर लेता है बिना किसी देरी के। और वेंग भी उसको हक करता है और बहुत खुश होता है। जंगशा जो होता है उसके सिर पे मारते हुए कहता है कि तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में। तो जो वेंग है कहता है कि मुझे माफ़ कर दो जंगशा, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बट मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल पाया हूँ। जंगशा बहुत खुश होता है और तभी देखता है कि जो वांगजी है वो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो वो उनको भी बो करता है एम्पर कह के। तो जो वांगजी होते हैं वो भी उसको बो करते हैं। और फिर जो जीवजन होते हैं वो निकल के आते हैं और वो देखते हैं कि उसका भाई आया है उससे मिलने के लिए, वो भी बहुत समय के बाद। तो वो भी जाते हैं और जाके जैसे ही खड़े होते हैं तो वांगजी उनको बो करता है, तो वो भी वांगजी को बो करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो वांगजी। तो वांगजी कहते हैं हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद वो कहते हैं कि चलो अंदर चलो बैठ के बातें करते हैं। तो वांगजी कहते हैं कि जी। तो फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। तो जीवजुन होते हैं जो जंगशा को कहते हैं, इशारा करते हैं, जंगशा जाके उनकी मतलब कुछ खाने पीने के लिए लेके आता है और रखता है। तो वो लोग वहाँ पे खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, बट जो वांगजी होता है वो चुपचाप बैठा होता है, वो ना कुछ खा रहा होता है ना कुछ पी रहा होता है। और उसकी आंखें नीचे होती हैं कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ब्रदर से क्या बोले। उसके ब्रदर जिसको छोड़ के चले गए थे, आज वो उससे मिलने के लिए आया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी जाएगा उनसे मिलने के लिए, बट वो आज आया था। जीवजन होते हैं वो वांगजी को देख के समझ आते हैं कि वांगजी चुप चुप है। तो जो जीवजन कहते हैं उससे कि वांगजी क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुमसे कुछ बातें करनी है। तो वो कहता है कि जी ठीक है। फिर वो दोनों चले जाते हैं बाहर बात करने के लिए। तो जीवजन होते हैं वो वांगजी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि वांगजी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि भले ही मैं तुम्हें छोड़ के आ गया था, बट आज ही मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वांगजी उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि ब्रदर मुझे पता है कि आप ऐसे ही मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो, आप मुझे से छोड़ के आ गए थे ना, क्योंकि मैं एक बहुत क्रूअल हूँ। मैं कोई भी फैसला लेते समय किसी का ख्याल नहीं रखता, किसी की जान की परवाह नहीं करता, और आप नहीं चाहते कि आप ऐसे एम्पर के साथ रहो।
तो जीवजन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों से भागता आया हूँ वांग जी। मुझको पता था कि जब हमारे अंकल की डेथ हुई है उसके बाद जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरे सिर पे आएँगी, बट मैं इस सब के लिए तैयार नहीं था। और जो तुम हो, तो तुम छोटे थे, तुमने उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सिर लिया और निभाया। और कहीं न कहीं मुझे डर था कि अगर एक दिन अगर तुमसे ये सब नहीं निभ पाया, सब कुछ मुझे निभाना पड़ेगा, इसके लिए मैं तैयार नहीं था। और कहीं न कहीं तुम्हारे जो फ़ैसले थे, वो मुझे सही नहीं लगते थे, मानता हूँ मैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने भाई से नफ़रत करता हूँ या मैं तुम्हें क्रूअल कहूँगा। भले ही मैं तुम्हें छोड़ के आ गया, बट मैंने तुम्हें कभी दिल से नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे लिए हमेशा पत्र भेजे हैं, बट तुमने कभी उसका जवाब नहीं दिया वांग जी। तो वांग जी कहते हैं कि पर मुझे आपके एक भी पत्र नहीं मिले ब्रदर। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो, पर मैंने तुम्हें हमेशा भेजे हैं वांग जी। और फिर जो जेवजुन होते हैं वो वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि भले ही मैं तुम्हें छोड़ के आ गया था, बट मैंने तुम्हें दिल से कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ वांग जी। और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन के भले ही तुम्हारे साथ नहीं रह सका, बट मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जितने भी सुख दुख हैं, तुम्हारे मन की जितनी फीलिंग्स हैं, तुम मेरे साथ शेयर करो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ वांग जी। और तुम मेरे भाई हो। माँ बाबा के जाने के बाद जो तुम्हारी जिम्मेवारी थी वो मेरे ऊपर थी, और मैंने तुम्हें पाला पोसा है। भले ही मैं अपनी ज़िम्मेदारी इतने अच्छे से नहीं निभा पाया, मैं तुम्हें एक टाइम के बाद मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बट मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता जितना पहले करता हूँ। तो वांग जी उसकी आँखों में आँसू आने आते हैं और वो कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने भी तो आपको बहुत कुछ बोला था। मुझे याद है कि उस दिन जब आपने मेरे फ़ैसले के खिलाफ़ खड़े हुए थे, तो मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका दिल नहीं करता तो। तो गलती इसमें आपकी नहीं है, मैंने ही आपको जाने के लिए कहा था ब्रदर। ऐसा कहते हुए वांग जी की आँखों से आँसू आ जाते हैं। तो और जो जेवजुन होते हैं वो वांग जी को तुरंत हग कर लेते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा मत कहो वांग जी, तुम मेरे भाई हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। और वांग जी होता है वो अपने ब्रदर को बहुत ज़ोर से हग करता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और जेवजुन की आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं। और यहाँ पे दोनों भाई होते हैं, उनके उनके जितनी भी गलत फहमियाँ होती हैं सब दूर हो जाती हैं। और हमारा जंगशा और वेंग जो होते हैं वो दूर से ही सब देख रहे होते हैं। तो जंगशा पूछता है वेंग को कि मुझे नहीं पता था कि जो वांग जी है वो इतना मतलब कि इमोशनल और अच्छा है, क्योंकि मैंने सुनने में आया था कि वो बहुत क्रूअल है, वो अपनी कॉन्क्यूमाइन को बहुत हर्ट करता है, और बल्कि मैं आजकल कुछ और देख रहा हूँ। तो पूछते हैं कहीं ये तुमने चेंज तो नहीं किया वेंग? तो जो वेंग कहते हैं कि नहीं मैंने क्या चेंज किया, वो ऐसे ही थे, बस उन्होंने अपने असली रूप को दबा के रखा था जंगशा, और मैंने बस उनके असली रूप को लाने में निखारने में थोड़ी सी मदद की है। तो जंगशा जो होता है वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया भाई। तो उसके बाद वेंग पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारा जीवजन का रिश्ता क्या चल रहा है? तो ये बात सुनकर जंगशा जो होता है वो नीचे आँख करके कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ डिनर की तैयारी करनी चाहिए, तुम्हें दूर से आए, तुम्हें कुछ खाने को भी चाहिए। तो जो वेंग कहता है कि बातें मत पलटाओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा रिश्ता क्या चल रहा है। और फिर वो पूछता है कि मैं तुम्हें पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारे फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा हूँ। तो जो जंगशा था उसको मारते हुए कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, शेमलेस, तुम कैसी बातें कर सकते हो अपने भाई के साथ? तो जो वेंग कहता है इसमें शेमलेस की क्या बात है, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब हम दोनों बड़े हो गए, तो तुमसे नहीं पूछ सकता इस बारे में। तो इस बात पे फिर जो जंगशा होता है उससे पूछता है कि क्या वांग जी ने तुमसे शादी की है? तो जो वेंग कहता है कि नहीं मैं उनकी कॉन्क्यूबाइन नहीं हूँ, बट वो मेरे हस्बैंड है ऐसा। तो वो कहता है जो जंगशा कहता है कि जेवजू ने मुझसे शादी की है। तो जो वेंग होता है उसके जवाब देता है क्या? तो कहता है कि हाँ, जब मैं यहाँ पे आया था तो उन्होंने चाहते थे कि मैं उनकी कॉन्क्यूबाइन बन के रहूँ, तो उन्होंने मुझसे शादी की, तो अब मैं उनकी वाइफ़ हूँ। तो वेंग बहुत खुश होता है, कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के कि जेवजन तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं जंगशा। फिर वेंग पूछता है कि मैं तुमसे और भी कुछ पूछना चाहता हूँ, बताओ उसके बारे में। तो जंगशा कहता है कि नहीं अभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, अभी मतलब कि ऐसे कहते तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो वेंग, मुझे नहीं पता मैं क्या जवाब दूँ। तो जो वेंग उससे कहता है कि तुमने अब कितना टाइम लगाना, तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम क्या चाहते हो कि मेरे 2-3 बच्चे हो जाएँ, उसके बाद तुम आगे बढ़ाओगे? तो जो फिर वो उसको देखते हुए कहते हैं क्या तुम और एम्परर? तो वेंग कहता है कि हाँ, हम तो कई बार हो चुका है ऐसा। तो जो उसका भाई हो जंशा कहता है कि तुम तो बहुत तेज़ निकले। तो वेंग हंसते हुए कहता है कि मैं तेज़ नहीं हूँ, एम्परर तेज़ है, तुम ऐसा कहो। तो कहता है कि हाँ, जेवजुनी बहुत स्लो है, लगता है मुझे भी कुछ करना होगा। तो वेंग कहता है क्या करना होगा तुम्हें? तो जो जंशा कहता है कुछ नहीं करना होगा, तुम बकवास बंद करो, वो लोग आ रहे हैं।
तभी जो वांगजी और जीवजन होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं और पूछते तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो खुसर-फुसर आपस में। तो जो व्यंग कहता है कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही पर्सनल कुछ टॉक कर रहे थे, ओमेगा टॉक कर रहे थे, आपको तो पता ही होगा। तो फिर वो कहता है कि अच्छा। उसके बाद जो जीवजन होते हैं वो वांगजी से कहते हैं कि तुम डिनर करके ही जाओ वांगजी यहाँ से। तो जो वांगजी कहता है कि नहीं ब्रदर, मैं ज़रूर करके आता, बट मुझे काम है महल में, तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि जो प्रिंस है वैन वैन कबीले के वैनशाह, वो आने वाले हैं। मुझे लगता है कि आज रात को वो आ जाएंगे, तो फिर उनके स्वागत के लिए भी वहाँ पे रुकना होगा। तो जो जीवजन होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम उसका स्वागत क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही है वो कैसा पर्सन है, वो मतलब कि जो वैन हैं वो अच्छे नहीं है, तुम्हें उनका स्वागत नहीं करना चाहिए वांगजी, और ना ही तुम्हें आने देना चाहिए उन्हें अपने कबीले में। तो जो वांगजी है वो कहता है कि नहीं ब्रदर, मैं भी नहीं चाहता था कि वो लोग आएँ, बट मजबूरी है क्योंकि उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, और मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी बात को लेकर लड़ाई हो और जो मेरे सैनिक हैं और प्रजा वैसे ही मारी जाए। ये बात सुन के जीवजन तो बहुत इम्प्रेस होते हैं कि वांगजी अब सोचने लग गया उनकी प्रजा के बारे में, सैनिकों के बारे में। तो वो दुर्योधन कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो, बट वो जाने से पहले वो वांगजी को कुछ देते हैं और कहते हैं कि ये इसके ज़रिए मैं और तुम कभी भी बात कर सकते हो, इससे हम बटरफ्लाई मैसेज एक दूसरे को बिना किसी के थ्रू पर्सनली इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो वांगजी कहता है ठीक है ब्रदर, और फिर जो वेंग होता है वो भी जंगशा को हक करता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं अपने महल की तरफ। और रास्ते में दोनों बातें कर रहे होते हैं वांगजी के साथ, पर वांगजी बहुत कम बातें करता है, हूँ हाँ करता है। तो फिर दोनों ऐसे ही करते करते घर पहुंच जाते हैं महल में। तो इसके साथ इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जब वैनशाह आता है तो क्या तमाशे करता है और क्या कुछ होता है। थैंक यू सो मच।